दोस्तों जब भी हम कोई चाइना का एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तब हम ये पैसा अपने सैनिकों की मौत के लिए दे देते हैं और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं होता, हम होते हैं, क्योंकि हमने चाइना का प्रोडक्ट खरीदा है। इनडायरेक्टली वो पैसा जो है वो हमारे दुश्मन के हाथ में जाता है और वही पैसा हमारे सैनिकों के सीने में गोली के रूप में उतरता है। अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा, अब तक जो हो रहा था वो इतना ज्यादा भयावह या खतरनाक नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है वो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है। और हम अगर ऐसा नहीं करते कि आज हम बॉयकॉट चाइना को नहीं करते तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइना को बॉयकॉट करना आज कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। और ये आप वीडियो का पार्ट 1 देख रहे हैं, अगले पार्ट में आपको ये भी पता चलेगा कि इसकी स्ट्रेटेजी क्या है। मैं अपना व्यू आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम चाइना को बॉयकॉट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और अब मैं आपको बताऊंगा कि चाइना को बॉयकॉट करना क्यों जरूरी है। हमारी कहानी शुरू होती है 1962 से, यानी कि 1962, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था और जो युद्ध 30 दिन तक लगभग चला था, यानी कि 1 महीना भी उसको कह सकते हैं। युद्ध की क्रोनोलॉजी क्या थी कि चाइना ने हमारे 2 बॉर्डर यानी कि लद्दाख और एक मैक मोहक रेखा का जो बॉर्डर था उसको पार करके दोनों जगह पर एक साथ हमला कर दिया। भारतीय सेना को इसको संभालना काफी ज्यादा मुश्किल था और इसका परिणाम क्या निकला कि एक हिस्सा था हमारा मैक मोहक रेखा के आगे अक्साई चीन, जो अभी चीन के कब्जे में है, वो पहले भारत के कब्जे में हुआ करता था और चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। अब देखिए, आपको यहाँ पर समझना है कि चीन फिर से वही चाहता है कि वो भारत से युद्ध करे और हमारे जो कुछ क्षेत्र हैं उनको कब्जा कर ले, क्योंकि उसके पीछे कारण है जो हमारे डिस्प्यूटेड एरिया है उनमें बार बार कंस्ट्रक्शन करता है और जो हर बार लड़ाई का कारण बनते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 2017 में एक डोकलाम में विवाद हुआ था और जिसमें हमारे भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी, हाथापाई हो गई थी, जिसका वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। दोस्तों अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा ये लड़ाई का क्या कारण था। चीन जो था वो सिक्किम में यानी कि विवादित जगह पर क्या कर रहा था, कंस्ट्रक्शन कर रहा था, सड़क बना रहा था और वही कारण बना जिससे भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हो गए। हालांकि उस टाइम पे क्या था कि भारत का बहुत ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन भूटान और भारत की मैत्री संधि हुई है, तो जब भूटान ने भारत से मदद मांगी तो भारत ने जाकर वहां पर कंस्ट्रक्शन रोकने की मांग की और वहां पर अपने बहुत सारे सैनिकों को और जेसीबी वगैरह को ले जाकर कंस्ट्रक्शन को रुकवाया, जिसके कारण जो है काफी ज्यादा तनातनी सैनिकों में हो गई थी और उसके बाद भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलवा देना चाहता हूं कि 2017 जून में जब ये विवाद हुआ था तब हमने एक बार और कैंपेन चलाया था, बॉयकॉट मेड इन चाइना। फिलहाल वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन मेरी इस बार आपसे अपील रहेगी, इस बार हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब हमारे संबंध भी बहुत ज्यादा खराब ना हो चीन से और हम आर्थिक चोट भी बराबर चीन को देते रहें। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट क्या है कि अभी विवाद बहुत ज्यादा चल रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा 5 मई को लद्दाख में और 9 मई को सिक्किम में चीन के जो और भारत के जो सैनिक हैं उनमें फिर हाथापाई हुई। उसके पीछे भी कारण क्या था कि चीन जो है वो लद्दाख में एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है विवादित जगह पर, और वो जो है लद्दाख बॉर्डर पर जो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन कर रहा था जिससे वो अपनी आर्मी को मतलब कभी भी अपनी आर्मी को यहाँ पर बॉर्डर पर ला सके। और इसके पीछे क्या किया कि उन्होंने कूड़े के ट्रक में अपनी आर्मी के जवानों को लेकर आ गए, वो चोरी छुपे, जिससे कि वो उस कंस्ट्रक्शन को करने में कामयाब हो और भारत के विरोध करने पर वो वहां पर जो सैनिक हैं उनके द्वारा किसी भी तरीके से उसको मैनेज कर ले। ठीक है, अगर चीन जो है हमारा अच्छा पड़ोसी है, अगर हिंसा की बात चीन नहीं करता है, चीन नहीं चाहता है कि उसकी किसी भी देश से लड़ाई हो, तो आपको समझना पड़ेगा फिर वो डिस्प्यूटेड एरिया में कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। आप सोचिए कि भारत तो कभी भी ऐसा केस करता नहीं कि वो डिस्प्यूटेड एरिया में कंस्ट्रक्शन करे और उसकी वजह से किसी भी सीमा पर तनातनी हो। अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम अपना जो पैसा दे रहे हैं क्या वो इसीलिए दे रहे हैं कि हमारे जो सैनिक है जो हमारी रक्षा कर रहे हैं उनके सीने पर गोलियां पड़े। अब आपको इस बात को सोचना पड़ेगा, ये सवाल है मेरा। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब लगता है नहीं, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं
कि जुड़ जाइए हमारे इस कैंपेन में बॉयकॉट मेड इन चाइना। तो दोस्तों अब हम अपने सैनिकों को गोली क्या खिलवाते रहे अपने सीने पर, तो अब हमें चीन का सामान नहीं लेना है, पहला कारण हमारा हो गया। अभी तक हम बात कर रहे थे सीमाओं की, मतलब जो सीमाओं पर हमें चोट दी जा रही है हमारे सैनिकों को मारकर, अब तक हम बात कर रहे थे उसकी। अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या है कि चीन जो है हमारे पैसे से ही हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश और हमारे नागरिकों को तबाह कैसे कर रहा है, ये आपको समझना है। देखिए कोविड-19 का नाम आपने सुना होगा, यानी कि कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को लेकर चीन पर दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि चीन का अगर जो वायरस था वो खुद का बनाया नहीं है या लैब का बनाया नहीं है, तो चीन ने इसकी जानकारी WHO को लेट क्यों दी? कोरोना वायरस के नवंबर में ही केस आने शुरू हो गए थे और इसकी जानकारी WHO को दिसंबर लास्ट में चीन के द्वारा दी गई थी। तो एक पॉइंट तो हमारा उठता है ये। अच्छा, दूसरा है कि अमेरिका के जो वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि चीन ने ये वायरस लैब में बनाया है। तो क्या अगर लैब में वायरस बनाया है तो फिर हम अपना पैसा तो नहीं दे सकते ऐसे किसी वायरस को बनाने के लिए। तो एक कारण ये है कि हम सामान नहीं खरीदेंगे चीन का। अच्छा, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि चीन अपनी बात जो कह रहा है उसमें भी चीन फंस रहा है। चीन कह रहा है कि ये जो वायरस है वो चमगादड़ से आया है। अब चमगादड़ जो है वो चीन के सी फूड मार्केट में बिकते हैं, यानी कि वुहान के सी फूड मार्केट में। अब वुहान के सी फूड मार्केट से पहले भी सार्स जैसा वायरस निकल चुका है। अब दोस्तों आपको समझना है कि सार्स जैसा वायरस निकल गया, वहां से कोरोना वायरस निकल गया, इसके बाद भी चीन वहां पर उस मार्केट को बंद क्यों नहीं कर रहा है? ये सवाल उठता है चीन के ऊपर। ऐसा देश जो इतने लोगों की जान जाने के बाद भी एक मार्केट को बंद नहीं कर सकता, हम ऐसे किसी देश को अपना कोई भी पैसा नहीं देंगे। आपको इस बात को समझना होगा और बॉयकॉट करना होगा मेड इन चाइना प्रोडक्ट को। तो अब हमारा ये पॉइंट एक क्लियर हुआ। अगले बढ़ते हैं। देखिए अभी ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए कि हम पर बायोलॉजिकल अटैक हो रहा है, हमारे सैनिकों पर अटैक हो रहा है। तीसरा पॉइंट है कि आप जानते होंगे चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साड़ू भाई हैं, मतलब एक दूसरे के बहुत सगे भाई हैं। उनका मतलब कुछ हम कह नहीं सकते। चीन क्या करता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है, खुद के खाने के लिए राशन नहीं है, और वो क्या करता है, वो आतंकवादी संगठन चलाता है। तो चीन इसके पीछे होता है मेनली, हम जानते हैं इस बात को, पर हमारे पास इसके प्रूफ नहीं होते हैं और ना ही हम इस पर कुछ कर पाते हैं। लेकिन हम इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि चीन जो है वो पाकिस्तान के हमेशा पीछे होता है। तो एक कारण ये है कि हम जो पैसा दे रहे हैं चीन के प्रोडक्ट को खरीद कर, और चीन क्या करता है उस पैसे से फंडिंग करता है, टेरर फंडिंग जिसे हम बोलते हैं पाकिस्तान को, और हमला करा देता है हमारे देश में। मतलब हमारा पैसा और हमारे ऊपर उसका बम फूट गया। अब आपको इस बात को समझना होगा और बिल्कुल बॉयकॉट करना होगा मेड इन चाइना प्रोडक्ट को, और कैसे करना है अगले वीडियो में मैं जरूर आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और भी कारण है कि हमें बिल्कुल बॉयकॉट करना होगा मेड इन चाइना प्रोडक्ट को। आपने सुना होगा कि हांगकांग का जो केस है वो बहुत ज्यादा गर्म चल रहा है, और हांगकांग में पिछले काफी महीनों से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए हांगकांग जो है वो एक विशेष प्रकार का स्थान है, मतलब वहां पर क्या है, उनकी रक्षा व्यवस्था को छोड़कर या सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर सारी व्यवस्थाएं अपनी अलग है। मतलब रक्षा व्यवस्था जो है वही चीन के हाथ में है, बाकी वहां के कानून, वहां के नियम, वहां की करेंसी बिल्कुल अलग है। और हांगकांग जो है उसको अगर हम एक देश कह दें या फिर एक अलग हिस्सा कह दें तो वहां पर डेमोक्रेसी और चीन में कम्युनिज्म है। तो अब आपको समझना होगा, देखिए चीन क्या कर रहा है, हांगकांग में जो डेमोक्रेसी है उसको खत्म करने की सोच रहा है। और चीन ने इसीलिए क्या किया कि वहां की जो संसद है वहां पर एक उन्होंने बिल पास किया कि जितने भी जो वहां पर अपराध होंगे उनको चीनी जो तरीके हैं उनसे निपटाया जाएगा। मतलब उनका जो रेजोल्यूशन है या अपराधों की जो सजा है वो चीनी तरीके से दी जाएगी। इसी को लेकर हांगकांग के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। अब देखिए अगर चीन बहुत अच्छा देश है, बहुत शांत देश है, शांति की बात करता है, तो देखिए हांगकांग एक अलग हिस्सा है और जहाँ के लोग बहुत शांति सुकून से अपना जीवन जी रहे हैं, वहां पर क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। आपको ये सुनकर बहुत आश्चर्य लगेगा कि हांगकांग में रहने वाले 11% लोग जो है वो कहते हैं अपने आप को हम चीनी है, बाकी 71% लोगों का कहना है कि हम चीनी नहीं है। और ये सर्वे विकिपीडिया के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो चीन से वहां के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है। चीन कभी भी अपनी सीमाओं पर लगे देशों को खुश नहीं रखता, हमेशा तंग करता रहता है।
अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप खुश रहना चाहते हैं कि आप तंग रहना चाहते हैं। खुश रहना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि चीन से हमारे सीमा पर विवाद बढ़े, या फिर अगर विवाद बढ़े तो हम ही वहां पर पीछे हटे, तो बॉयकॉट कर दीजिए मेड इन चाइना प्रोडक्ट को। और वाकई अगर हम ऐसा कर लेते हैं अगले 1 साल में, 1.5 साल में या 2 साल में, तो हम अपने आप में एक सुपर पावर बनने की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा बहुत सारा पैसा जा रहा है दोस्तों चीन के पास। अगर वो देश के अंदर ही रुक जाता है तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रिजॉल्व हो सकती है हमारी इकोनॉमी की। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूं आप जो है ना चैनल सब्सक्राइब कर दें, और एक कैंपेन हम चला रहे हैं बॉयकॉट मेड इन चाइना, तो इसमें एक हैशटैग चलाइए CKMKB, मतलब चीन के माल का बहिष्कार। बाकी आप समझदार हैं, लगा लेंगे, तो कर दीजिए इस हैशटैग को शुरू सोशल मीडिया पर CKMKB। और बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी मेड इन चाइना प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की। फिलहाल इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।